आका साहब किराया लेने आए तो उनका किराएदार मौजूद नहीं था, बल्कि एक खतरनाक शक्ल वाला इंसान बाहर आया और उसने आका साहब को बताया कि वो इस मकान का नया मालिक है। आका साहब ये सुनकर चकरा गए। इन्हें लगा कि शायद ये झूठ है, मगर उस शख्स ने जिस तरह उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया, वो समझ गए कि उनके साथ हाथ हो गया है। इसके बाद इनकी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती गई। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर दरवाज़ा खटखटाया, मगर कुछ ना बन सका। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई तो भी कुछ ना हुआ। कब्जा करने वाले शख्स के पास पक्के कागजात थे। फिर ये मामला अदालत तक पहुंच गया, जहां एक तकलीफदह और सब्र आजमा अमल का आगाज हुआ। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। इस तरह कई साल गुजर गए। आका साहब के पास जो कुछ था इन्होंने मुकदमे पर लगा दिया। फिर जेवर और घर की कीमती अशिया बेची। आखिर में कर्ज लिया, मगर नतीजा कुछ ना निकला। इन चंद सालों ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। इन्हें एहसास होने लगा कि इनकी जिंदगी में इस मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता, और वो खुद भी बिस्तर से जा लगे। इन हालात में उनकी अहलिया ही थी जो उनका हौसला बढ़ाती थीं और सब्र करने का कहती। आखिर एक दिन आका साहब फट पड़े, नहीं होता मुझसे सब्र, और कितना सब्र करूं, कब तक करूं। कहते कहते उनको खांसी का दौरा पड़ गया। वो खंसते खंसते बेहाल हो गए। अहलिया पानी लेने दौड़ी और रहमर भागता हवा आया और उनकी पीठ सुलाने लगा। आका साहब ने पानी पिया और गहरा गहरा सांस लेने लगे। फिर आहिस्ता से बोले, बेशक हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। हमने बिलावजा मुकदमा बाजी की, अपनी जुमा पंजी भी लिटा दी और बाल बाल कर्जे में जकरा जा चुका है। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि अब हम मुकदमे का पीछा नहीं करेंगे और न किसी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आका साहब ने आखिरी कोशिश की। चूंकि उनके पास मुकदमे की पैरवी के लिए अखराजात नहीं थे, लिहाजा इन्होंने जज साहब को साफ बता दिया। इन्होंने एक सरकारी वकील की खिदमत उनके हवाले कर दी, जो सुस्त रवि से मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाता रहा, मगर मुखालिफ वकील हीलेबाजी के जरिए मुकदमे को तूल देता रहा। आखिर एक दिन वो आया जब अदालत पहुंचने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। आका साहब अदालत ना जा सके। शाम को वकील का फोन आया कि अदालत ने उनके तमाम सबूतों को मुस्तरद कर दिया है। बेबसी के एहसास से आका साहब की आंखें भर आईं। उनके लबों पे गिला आने ही वाला था कि उनकी शुक्रगुजार अहलिया आ गईं। इन्होंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर बोले, या अल्लाह, जो तेरी मर्जी, हर हाल में तेरा शुक्र है। शुक्र अदा करने से उनकी तबीयत हल्की हो गई, यूं लगा जैसे इन पर से काफ़ी बोझ उतर गया हो। अपने सारे मामलात इन्होंने खुदा के हवाले कर दिए थे। अगले दिन वकील उनको लेने घर आ गया। वो बहुत खुश था। इसने गर्म जोशी से आका साहब से हाथ मिलाया और उनको खुशखबरी सुनाई कि जिस प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे धोखा किया था, इसे दिल का दौरा पड़ा। उसने मरने से पहले इतराफ जुर्म कर लिया, जिससे मुकदमा उनके हक में हो गया है और जल्द उनका मकान इन्हीं मिलने वाला है। ये खबर सुनकर आका साहब इतना रोए कि आंसू थमना मुश्किल हो गए। उनकी आजमाइश ख़त्म हो गई थी, जिसने इन्हें परेशानी में डाला था। अल्लाह ने इन्हें इस परेशानी से निकाल लिया। यही उनके सब्र का इनाम था।